Good morning, all of you. Dear student, as per your running class is understanding quadrilateral. For understanding quadrilateral, we learn about that polygon, curve, simple curve, complex curve, and the angle sum property, in which we know about the formula first. Sum of interior angle of polygon is n minus 2 into 180 degree. This is your first. Second is your, for each angle of regular polygon is n minus 2 into 180 degree by n minus 2 into 180 degree by n. ठीक है, इसमें एक नया हम लोग चलें, नंबर ऑफ डायगोनल्स, नंबर ऑफ डायगोनल्स, number of diagonal in a polygon, in a polygon is n into n minus 3 by 2, n into n minus 3 by 2. ये आप लोगों की बुक में शायद नहीं है, ये नया चीज बताया है, इसको जरूर ध्यान दे दीजिएगा, जिससे फार्मूला से आप आराम से बता सकें. ठीक है, तो आप लोगों में से इस पर एक क्वेश्चन बना दीजिएगा जरा. फाइंड द नंबर ऑफ डायगोनल पॉसिबल इन रेगुलर हेक्सागोन. मैंने एक क्वेश्चन दिया इस पे, नंबर ऑफ डायगोनल इन ए रेगुलर हेक्सागोन. आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया आपका. तो नंबर ऑफ साइड पहले निकालिएगा. क्या नंबर ऑफ साइड किसमें? इन हेक्सागोन. हेक्सागोन में कितने साइड होंगे? 6. यानी यहां n का वैल्यू आपको क्या मिल गया? 6 मिल गया. ठीक है. अब नंबर ऑफ, यस, नंबर ऑफ डायगोनल का फॉर्मूला क्या है? तो n इंटू n माइनस 3 बाय 2, और n का वैल्यू क्या है आपके पास? 6. तो 6 माइनस 3 बाय 2, यानी 2 से ये कट जाएगा 3, तो ये होगा 3 इंटू 3, दैट मीन्स 9. सारे बच्चे का आया है 9 डायगोनल? अच्छा, अब अपने कॉपी में एक हेक्सागोन ड्रॉ करिए और उसमें डायगोनल खींच के बताइएगा. डायगोनल क्या बताए थे, कैसे खींचना है डायगोनल आपको? जब कंटिन्यू चल रहे हैं तो एक वर्टिकल को लेफ्ट कर दीजिए. ठीक है, बी छोड़िएगा तो पहला AC, बी से चलिएगा तो BD, सी से चलिएगा तो CE,
ई से चलिएगा तो ई एफ, एफ से चलिएगा तो इस तरह से। अब दो दो को छोड़िए, अभी कितना बना, अगर कंटिन्यू जब चले तो उसमें कितना बना 1 2 3 4 5। अब दो छोड़िएगा यानी सी और डी को छोड़िएगा तो बी से 6, फिर सी से लीजिएगा डी ई को छोड़िए 7, डी ई एफ को लेकर चलिएगा तो एफ ई को छोड़िए, कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7। अब हाँ बी सी पर यानी सी और एफ पर, और उसके बाद और बचा हुआ है कोई, सी और डी पर, सी और डी पर तो हो गया, यानी एक वर्टेक्स से 3 जा रहा है, यानी ए से 3 हो गया, सी से 3 हो गया और ए से 3 हो गया, 9 हो गया। अब नंबर ऑफ हेप्टागोन निकालिएगा तो नंबर ऑफ डायगोनल्स पॉसिबल इन हेप्टागोन, find the number of diagonal in a heptagon। क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा, वैसे हमारे लिए 2, आप लोग तीसरा क्वेश्चन बना रहे होंगे। ओके ओके, तो पहले हम जब भी एंगल निकाल लेंगे, व्हेन वी फाइंड आउट द एंगल ऑफ एनी पॉलीगॉन फर्स्ट यू राइट द नंबर ऑफ साइड्स। सबसे पहला स्टेप में क्या लिखाएगा, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पेंटागन। इस तरह से पहले आप नंबर ऑफ साइड्स को लिख लीजिएगा। आफ्टर दैट राइट देयर फार्मूला एज सम ऑफ interior angle of pentagon is n minus 2 into 180। तो n का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 minus 2 into 180, that means 3 into 180 equal to 540। और डिग्री का सिंबल सारे बच्चे दिए हुए हैं ना अपने में, जनरली ये छूट जाता है, दिए हुए हो। यस, अब एक फिगर देता हूं, ठीक है, और उस फिगर के अनुसार से आप उसका वैल्यू निकालिएगा। फिगर आपका है इस तरह से, फिगर है आपका, फिगर का नाम है आपका ए बी सी डी, वेयर वैल्यू ऑफ ए इज 50 डिग्री 50, डी इज 130 डिग्री और C is 120 degree। Find the value of x। Find the value of
एक्स। डी का वैल्यू 120 डिग्री, ए आपका हो गया 50 डिग्री, ए का वैल्यू 50 डिग्री 50, और योर डी इज 130 डिग्री एंड सी इज 120 डिग्री। यस 60 डिग्री। अब स्टेप देखिए, सारे बच्चे ये आता है, इसमें हम आप लोगों को बताने का मेन उद्देश्य क्या है मेरा, कि योर स्टेप ऑफ सॉल्विंग इज इन ए वे कि व्हेन एनी टाइप ऑफ मिस्टेक विल बी डन देयर योर मार्क्स, फुल मार्क्स इज नॉट बी डिडक्टेड, सम मार्क्स विल बी मस्ट बी पुट, कुछ ना कुछ मार्क्स आपको मिल जाना चाहिए। इसमें क्या, ये फिगर कौन सा हो गया, क्वाड्रिलेटरल। तो आप सबसे पहले लिखोगे सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। सो 50 डिग्री प्लस 130 डिग्री, इसमें ए बी प्लस सी प्लस डी लिख सकते थे हम, 120 डिग्री। बच्चे लोग अपने माइक को कंट्रोल रखिए, अनलेस यू आर ब्लॉक बाय मी। तो इसका सम कितना आ जाएगा, 50 प्लस 130 और 120 का सम, यस 300 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल टू 360 डिग्री, तो एक्स इक्वल टू 360 माइनस 300 इक्वल टू 60 डिग्री। देखिए ये आपकी वर्कशीट 1 में इस तरह के क्वेश्चंस हैं ना आप लोगों के पास। यस, चलिए अब थोड़ा सा एक मिक्स करता हूं। ए झगड़ा करने वाला बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन में है आपका एक फिगर है, बोर्ड विजिबिलिटी क्लियर रहती है ना आप लोगों के पास। यस थैंक यू। कल के क्लास में कुछ वॉइस का प्रॉब्लम हो रहा था नहीं, तो बीच में बोलना चाहिए ना बेटा, आप लोग को बोलना चाहिए ना। आप लोगों को क्लास के मामले में कभी भी, अभी इसमें तो यहाँ से तो करने में हम तो पहले ही बताए थे ना, यहाँ से करने में, घर से जब करते हैं तो उसमें जरूर बोलना करिए आप लोग, इसमें नहीं कुछ कर पाएंगे कुछ हम। जैसे वहां पर था वॉइस के लिए हम स्पेशली कर रहे हैं, बोर्ड के लिए तो नहीं कुछ कर पाते हैं। वॉइस में होता है क्या कि अगर धीरे बोलेंगे तब ठीक आएगा, तो उसमें आप लोग बोलिए उसको। ये क्वेश्चन आप, हाँ सारे एंगल बता दो बाबू। फिगर बना लिए सारे बच्चे। अच्छा अच्छा, फिगर में बेस लाइन का नाम दिया हूं PQR, बेस लाइन को PQR,
और नेक्स्ट Q से जो लाइन जाएगा QSU, और S से जो जा रहा है SRT। माइक को ऑडियो कंट्रोल करो बच्चा लोग। नेक्स्ट थिंग आपके पास हो गया। अब Q का वैल्यू लिखिएगा 30 डिग्री। वैल्यू ऑफ Q इज 30 डिग्री 30, एंड वैल्यू ऑफ S इज 90 डिग्री। वैल्यू ऑफ S इज 90 डिग्री। और एक्सटीरियर एंगल जो बना आपका S पे, R पे और Q पर, कहां कहां? एट S, एट R एंड Q। S पर X लिखिएगा, R पर Y और Q पर Z लिखिएगा। इस तरह के क्वेश्चन आप क्लास 7 में बनाए हुए थे। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी था उसमें, ध्यान में आ रहा है बच्चों? तो कोई एक बच्चा मुझे, कोई एक बच्चा डिक्टेट कर, एक बच्चा डिक्टेट कर दो तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज 360 डिग्री। चलिए एक ये हो गया, एक और होगा इसमें, एक और आप लोगों को वन मोर। एक तो आप लोगों ने बताया सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज 360 डिग्री। चलिए मैं बताता हूं। डियर स्टूडेंट, व्हेन एन एक्सटीरियर एंगल इज फॉर्म, जब आप एक एक्सटीरियर एंगल बनाते हो किसी भी ट्रायंगल में, एज फॉर एग्जांपल एज ABC एक ट्रायंगल है और ACD एक्सटीरियर एंगल है। Here angle A and B in compared to the exterior angle known as interior opposite angle. Interior opposite angle, and D or C, these are known as interior adjacent angle. Yes, Shweta? Shweta? हाँ बोलो बोलो। तो यहां पर हमने कहा कि एक्सटीरियर एंगल जो है आपका सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। तो हेयर S एंड Q इज गिवन, वैल्यू ऑफ S एंड Q इज गिवन, तो Y इज एक्सटीरियर फॉर दिस। तो यू कैन राइट एज Y इक्वल टू 90 प्लस 30, दैट मीन्स 120 डिग्री। और रीजन कल यही बात बता रहे थे आप लोगों को, इन ज्योमेट्री यू मस्ट राइट रीजन। कैसे क्यों लिखा? तो एक्सटीरियर एंगल इज, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी सीधा लिख देते हैं इसमें। ये आपका वैल्यू 120 आ गया। अब क्या करना होगा? इंटीरियर एंगल निकालना होगा। तो एंगल R इक्वल टू 180 माइनस 60 डिग्री। इसको कैसे निकाल रहे हैं? तो लीनियर पेयर, इसका नाम क्या? लीनियर पेयर। तो एंगल R का वैल्यू कितना आ जाएगा? 60 हमने लिख दिया, 120 ना माइनस होगा। तो 180 माइनस 120 यानी 60 डिग्री। तो ट्रायंगल का तीनों एंगल निकल गए, R भी निकल गया। अब आप X जब लिखते हो तो X R और Q के लिए हुआ, तो X इक्वल टू 30 प्लस 60 90 डिग्री। ये भी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से। फिर Z इक्वल टू, श्वेता Z का वैल्यू कितना आया था? 150 डिग्री।
अब इसमें हम चला पहले ही एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से चला डायरेक्ट नहीं, और यस यस, हाँ वही चीज अब कह रहे हैं श्वेता कि एंगल आर को पहले आप निकाल लोगे तो तीनों एंगल मालूम हो जाएगा, ट्रायंगल का इंटीरियर एंगल, ऑल थ्री इंटीरियर एंगल। आफ्टर दैट एक्स वाई जेड विल बी फाइंड आउट। ओके, अब इसी तरह का एक चलता हूं क्वाड्रिलेटरल में। कोई दिक्कत नहीं ना हो रही क्लास में आप लोगों को? ये फिगर वाला देते हैं, बोर्ड क्लियर रहना चाहिए, बोर्ड क्लियर नहीं होगा तो गड़बड़ बात है। अब बच्चा लोग तो नहीं लोग बताएगा कि बोर्ड क्लियर है या नहीं। अच्छा, पकड़ में आ जा रहा है ना? ओके, इसमें बिना नाम दिए हुए बताएं। अच्छा, सबसे नीचे वाले एंगल का 120 डिग्री डाले हैं, ठीक है। और 120 के बाद 80 डिग्री जहां लिख रहे हैं उससे पता लग रहा होगा ना आप लोग को। और उसके बाद 60 डिग्री कंटिन्यू हुई एंगल दिए हैं। ओके, आपको एक्स वाई जेड एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू एक्स वाई जेड डब्ल्यू ये निकालना है। इन ए क्वाड्रिलेटरल here three interior angle are given as 120 degree, 80 degree and 60 degree. X, Y, Z, W. These four exterior angle you have to find out. आपको ये निकालना है। तो X, Y, Z को आपको एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यानी सॉरी लीनियर पेयर के थ्रू निकल जाएगा नहीं, स्ट्रेट एंगल जैसा बनता है लीनियर पेयर के थ्रू निकल जाएगा। और W जो अभी एक बच्चा हमें बताया ना, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज 360 डिग्री, विद द हेल्प ऑफ दिस यू कैन फाइंड आउट W को उस तरह से निकाल लीजिएगा। ओके, तो x इक्वल टू 180, चलिए निकालिए। चलिए एकदम आसान दिए हैं, थोड़ा सा जान के कि आप लोगों को बेसिक चीज जब ध्यान में रहेगा ना तो प्रॉब्लम बनाने में दिक्कत नहीं होगी। और जनरली नहीं होता है कि जब हम लोग मिलते हैं पीटी मीट में तो हम लोगों का एक सिंपल क्वेश्चन रहता है कि सर बेसिक कमजोर है, ये क्वेश्चन रहता है ना, बच्चे का बेस नहीं अच्छा है। हो गया, तो W का वैल्यू क्या आया 80 डिग्री। नाउ ओके, सम ऑफ एक्सटीरियर। अच्छा, कोई बच्चा बोर भी हो रहा है? जो बोर हो रहा है वो भी बोलो। हाँ सर, नहीं अच्छा नहीं लग रहा है क्लास, तो कुछ नया हम लोग सोचेंगे।
अच्छा, आज का क्लास अच्छा है कि कल का क्लास अच्छा था, कि दोनों क्लास अच्छा है? तो कल के क्लास में हमारा बच्चा क्यों नहीं बोला कि सर नहीं अच्छा लग रहा है, तो मैं चेंज करता ना। कभी भी आप लोग देखें ना, 2 5 मिनट 10 मिनट देखें जरूर, एक फीडबैक जरूर दें। यू आर फ्री टू गिव मी। आप लोग ये ना सोचें कि सर कुछ बोलेंगे, या तो उसको और अच्छे से करेंगे बाबू, या चेंज करेंगे। आप लोगों को जब तक नहीं अच्छा लगेगा तब तक पढ़ाने में मजा आएगा। अब चलिए ओके, यू आर फ्री टू गिव मी सजेशन। आप सजेस्ट कर सकते हो, कॉल करके बोल सकते हो सर आज के क्लास के बारे में, या कभी भी। चलिए आगे बढ़ें। अब लोग कल जहां तक हम लोगों ने छोड़ा था उससे थोड़ा सा आगे क्या करना है, एक कॉन्सेप्ट डायग्राम बनाते हैं हम लोग। कॉन्सेप्ट डायग्राम क्या है? तो रिकॉलिंग ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। आज का ये लास्ट टॉपिक, इसको आप लोग अच्छा से पढ़ के रखिएगा। कल एक जो आप लोगों को लाइव स्ट्रीम का गया था सीबीएसई के थ्रू, उसको आप लोगों ने क्लिक करके रजिस्टर किया है? एक इंफॉर्मेशन नहीं आपके क्लास में भेजा गया होगा, एक सीबीएसई का नोटिफिकेशन। एट डी वाला में तो नहीं, एच वाले में तो मैंने देखा है, होगा तो मैं डाल दूंगा। एच वाले में तो देखा हूँ, मनी सर डाले थे। देखिए, क्वाड्रिलेटरल को हम लोगों ने 2 पार्ट में बांटा था। चलिए आप लोगों से जवाब आ जाए, क्या बांटे थे कल के क्लास में? कनकेव क्वाड्रिलेटरल, याद आया? कनकेव एंड कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। और कन्वेक्स, अब जितना भी आप पार्ट्स पढ़ते हो, ऑल द काइंड्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, जो भी पार्ट्स पढ़ते हो, और हम लोग पढ़ते हैं किसको? कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल पढ़ते हैं, कनकेव क्वाड्रिलेटरल को नहीं रीड आउट करते हैं। तो फॉर कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। उसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया? 3 में। एक का नाम दिया पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम, और एक का नाम दिया ट्रापेजियम, और एक का नाम दिया काइट। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल को मैंने 2 पार्ट बांटा, कनकेव क्वाड्रिलेटरल, कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, और कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल को 3 पार्ट दिया, पैरेललोग्राम, ट्रापेजियम एंड काइट। For parallelogram, definition of parallelogram is as in parallelogram opposite sides are parallel to each other। बस डेफिनेशन इतना ही है। कोई कहेगा डिफाइन पैरेललोग्राम, तो जनरली हम उसकी प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो यू गिव एज parallelogram is a quadrilateral in which opposite sides are parallel to each other। ओके, फॉर एक प्रॉपर्टी में आ जाएगा, इसीलिए हमने पहले ही कहा कि आप लोग बोलते हो अपोजिट एंगल इक्वल, अपोजिट साइड्स इक्वल, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, बोलते हो ये। तो दीज, हाँ, उसको प्रॉपर्टी कहते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम। डेफिनेशन में केवल इतना ही है
कि पैरेललोग्राम इज ए क्वाड्रिलेटरल इन विच अपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है। अब ट्रापेजियम क्या होगी? ट्रापेजियम इज ए क्वाड्रिलेटरल इन विच वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल टू ईच अदर। कितना? वन पेयर। हाँ, मेंसुरेशन में आप लोग पढ़े हैं ना इसका यूटिलाइजेशन। हाँ, और काइट में है क्या कि एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। अभी तो इस मकर संक्रांति में हमारे बच्चे काइट का यूज तो जरूर किए होंगे। अच्छा, जनरली हम लोग दुकान से खरीद के ले आते हैं। पहले जो काइट बनाया जाता था हम लोग खुद बनाने का कोशिश करते थे। इस तरह से आपका हो गया। अब बच्चे लोग ट्रापेजियम का कोई पार्ट नहीं, उसका आगे हम बढ़ेंगे। काइट में भी कुछ आगे हम नहीं बढ़ पाएंगे। ट्रापेजियम में केवल ये चलेगा ओनली एज नॉन पैरेलल साइड जब इक्वल होगा तब उसका नाम हो जाएगा, उसका नाम क्या हो जाएगा? आइसोसेलेस ट्रापेजियम। और जब उसी में एक कोई भी साइड पर, हाँ, उसी में कोई एक साइड परपेंडिकुलर अगर होगा तो वह परपेंडिकुलर ट्रापेजियम, उसमें एक एंगल परपेंडिकुलर हो गया। लेकिन पैरेललोग्राम में आपका 3 पार्ट हो जाएगा। वह पार्ट क्या हो सकता है? रेक्टेंगल हो सकता है, रोम्बस हो सकता है और स्क्वायर हो सकता है। चलिए, तो रेक्टेंगल में क्या है कि पैरेललोग्राम इन व्हिच ईच एंगल इज 90 डिग्री इज कॉल्ड रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का डेफिनेशन केवल इतना ही हो जाएगा, क्या कि पैरेललोग्राम इन व्हिच ईच एंगल इज 90 डिग्री इज कॉल्ड रेक्टेंगल। ठीक। और इसको रोम्बस में पैरेललोग्राम इन व्हिच ऑल साइड्स आर इक्वल, पैरेललोग्राम इन व्हिच ऑल साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड रोम्बस, उसको रोम्बस आप कहोगे। ठीक है। अब दोनों को मिला दो, यानी रेक्टेंगल को भी मिला दो और रोम्बस को भी मिक्स कर दो, यानी ए पैरेललोग्राम इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ईच एंगल इज 90 डिग्री इज कॉल्ड स्क्वायर। तो आज हम लोग डेफिनेशंस को देखे, आप लोग उसकी प्रॉपर्टी को देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग उस पर कुछ सवाल को कर लेंगे। ओके।